Audio Jungle. Audio Jungle. Good evening, dear students. First of all, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप यादव आपके अपने चैनल इंग्लिश ग्रामर एकेडमिक क्लास में फिर से हाजिर हूँ। आपके सामने नया टेंस लेकर के मैंने कल आपको कराया था वो पास्ट इंडेफिनिट का कराया था। उससे पहले पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पे फॉलो करके आप उसको देख सकते हैं। आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा जिससे कि मैं डाली हुई वीडियो आपके पास तक प्रॉपर पहुंच सके। आइए आज के सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको करा रहा था टेंस, क्या करा था बच्चों? टेंस करा था। मैंने आपको प्रेजेंट के चारों फिनिश करा दिए थे, पास्ट इंडेफिनिट करा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। हम आज कराऊंगा आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन जरा पहले आप इसकी देख लीजिएगा। इसकी जो डेफिनेशन रहती है वो होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, कमा, हुआ था, हुई थी, हुए थे, आज शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों की पहचान हम किसमें करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से देख लीजिएगा डेफिनेशन को। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ क्या आना चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। अगर ये वाक्य आएंगे मुख्य क्रिया के साथ में तो ऐसे वाक्यों में पहचान किसमें करना है हमें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है बच्चों डेफिनेशन? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो रूल होता है बनाने का वो रहता है यदि सब्जेक्ट कैसा है बच्चों? सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है तो लगाएंगे वॉज। ठीक है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है तो लगाएंगे वर। देख लीजिएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। प्लस क्या करना है? एम बी प्लस आई एन जी। जो आपकी मेन वर्ब होती है उसमें क्या जोड़ देना है? आई एन जी को जोड़ देना है। स्ट्रक्चर का देख लो एक बार। जो इसका स्ट्रक्चर रहता है वो स्ट्रक्चर रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, नंबर सेकंड वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर थ्री मेन वर्ब प्लस आई एन जी, नंबर फोर ऑब्जेक्ट। देख लीजिएगा। नंबर फर्स्ट पे रहता है सब्जेक्ट, नंबर सेकंड पे वॉज या वर, नंबर थर्ड पे मेन वर्ब प्लस आई एन जी, नंबर चार पे ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है बनाने का। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं विद्यालय
मैं विद्यालय जा रहा था। मैं क्या कर रहा था? मैं विद्यालय जा रहा था। क्या हमें सेंटेंस दिया है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? सब्जेक्ट। तो लो भैया सब्जेक्ट क्या है? आई। सिंगुलर है प्लूरल है? नोट डाल के लिख लेना। इधर यहाँ डाल लो नोट, इधर ही कॉपी में नोट कर लेना इसको। नोट डाल के लिखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई सिंगुलर होता है। आई कैसा होता है बच्चों? सिंगुलर होता है। बाकी मैंने जो आपको पढ़ाया है और पढ़ाया, कोई भी टीचर पढ़ाएगा, आई आपको हमेशा प्लूरल बताते हैं, लेकिन जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, सॉरी, उस टेंस में जो आई रहता है वो हमारा सिंगुलर रहता है। ठीक है, जब आई सिंगुलर रहता है तो आई के साथ क्या लगा देंगे? वॉज हेल्पिंग वर्ब। नंबर थर्ड, मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना की होती है गो। इसमें क्या लगाना है हमें? आईएनजी। तो गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय ऑब्जेक्ट है, टू स्कूल। समझ में आया बच्चों? नोट कर लो और एग्जाम्पल कराता हूँ उसके में, जिससे और ज़्यादा क्लियर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करना ना भूलें कतई, जिससे कि मेरा डाला हुआ वीडियो आप तक प्रॉपर पहुंच सके। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड देखो। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। कक्षा में क्या कर रहे थे? अध्यापक पढ़ा रहे थे बच्चों को, है ना? ठीक है, कर लो उसको। कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक कौन पढ़ा रहा है इसमें? अध्यापक तो पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक कौन होगा? सब्जेक्ट। द टीचर। अध्यापक है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या रहे? सॉरी, मेन वर्ब है, क्या रहेगी? वॉज। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। टीच, क्या लगाना इसमें? आईएनजी। टीचिंग, कहाँ पढ़ा रहे हैं? इन द क्लास। इन द क्लास। क्लियर है बच्चों? और एग्जाम्पल देखो। मदन बाजार से आम खरीद रहा था। आम खरीद रहा था। सेंटेंस दिया है, मदन बाजार से क्या खरीद रहा था? आम। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट क्या है? मदन। मदन की लगा लो। मदन सिंगुलर है तो वॉज क्या कर रहा था? खरीद रहा था। मेन वर्ब क्या है? खरीदना। तो बाई, हमें क्या लगाना है? आईएनजी। क्या हो जाएगा? बाई। क्या खरीद रहा था? आम। बाई द मैंगो। कहां से खरीद रहा था? बाजार से। तो फ्रॉम मार्केट। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है वीडियो। समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, नहीं आ रहा तब भी कमेंट करें, जिससे कि मैं कुछ और तरीके से समझा सकूं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मैं इसको रब करता हूं। ये तो आपके हो गए अफर्मेटिव। कैसे हो गए बच्चों? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव के बाद आपके आते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव मैंने तो आपको हर एक सेंटेंस में कराए हैं, जितने भी मैंने टेंसेस कराए हैं, सेंटेंसेस कराए हैं, उन सब सेंटेंस में मैंने बताया है कि नेगेटिव वाक्य में नॉट कहाँ लगाते हैं। बताया है ना बच्चों? इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं लास्ट में उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, तो आप उसके नेगेटिव का देख सकते हैं। प्रत्येक सेंटेंस में नेगेटिव में नॉट कहाँ लगाते हैं
वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल कराऊंगा सिर्फ। ये नेगेटिव सेंटेंस रहते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं? नकारात्मक। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नकारात्मक। इतनी इजी से कोई पढ़ाएगा नहीं, ध्यान रखना। बहुत बेसिक से पढ़ाता करता हूँ और मेरा जो सिलेबस है वो बहुत हाई लेवल का नहीं है, बहुत डाउन लेवल का है। मैं अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे 10th क्लास तक, उनके लिए बहुत ईजी तरीके से, लेकिन करने को तो इंटर बच्चों को भी नहीं आते हैं, और करने को 8 का बच्चा भी कर लेता है, 5 का भी कर लेता है। देख ले वीडियो, सब देख सकते हैं, सबके लिए अच्छा है। बाकी आप देख लीजिए। मैं आपको नकारात्मक के बारे में बता रहा था, नेगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल कराऊंगा। बाकी मैंने हर एक सेंटेंस में जैसे कराए हैं सेम वैसे ही करना है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लो। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। हाँ, दूसरा देखो एग्जांपल। विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, शोर नहीं मचा रहे थे, है ना। और देख लो, वे यहां नहीं आ रहे थे, अगला देख लो। एक और, तुम मंदिर में पूजा कर रहे थे, पूजा नहीं कर रहे थे, पूजा नहीं कर रहे थे, है ना बच्चों। ये इसका एग्जाम्पल्स है। मैं इसमें से 2 करके बताऊंगा, बाकी आप 2 आपके लिए होम के लिए दूंगा, घर के लिए होमवर्क दूंगा, वो आप 2 करके लाइए। कल उसको मैं देखता हूँ बच्चे कितने करके लेके आते हैं, कमेंट करके बताएंगे मुझे कि इसका क्या सेंटेंस बनेगा। मैं इसमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, बाकी 2 एग्जाम्पल आप घर से करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये सेंटेंस कैसे बनेंगे। क्लियर है ना बच्चों? गुड। तो जो मैं कराने वाला हूँ आपको वो है, इतना करा, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। देखो फर्स्ट हम करेंगे, कैसे करेंगे? तुम यू, है ना, यू सब्जेक्ट है, कैसा होता है? प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल। क्या लगा देंगे? यू वर्ब, है ना। क्या कर रहे थे? चलिए, क्या दिया है इसमें? नॉट, नहीं, तो हेल्प मी जस्ट बाद क्या लगा देंगे? नॉट। यू वर नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? बोलना। बोलना क्या होती है? स्पीकिंग। स्पीकिंग होती है। क्या लगाएंगे? बताओ बच्चों। टेल। क्या टेल का आईएनजी जुड़ने में क्या हो जाएगा? टेलिंग अ लाई। क्लियर है बच्चों? तो फर्स्ट हो गया। एक और करा देता हूं मैं, सेकंड वाला। विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, और वो विद्यार्थी द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हेल्प में क्या लगाएंगे? वर। नेगेटिव भी है, नॉट, वर नॉट। शोर मचाने क्या होती है? मेकिंग ए नॉइज। कहानी बता रहे थे कक्षा में, तो इन द क्लास। ये 2 एग्जाम्पल मैंने इसके करा दिए हैं। बाकी जो 2 एग्जाम्पल हैं
वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस तरीके से होंगे, जिससे कि मुझे पता चल सके आपके में कितना समझ में आ रहा है। क्लियर है ना बच्चों? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं तो आप कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। चलो नोट कर लो उसको और आगे बताता हूँ मैं। आगे का नंबर जो होता है वो रहता है इंटरोगेटिव। इसका बच्चा रहता है इंटरोगेटिव का रहता है। इंटरोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कितने प्रकार के होते हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी मैंने इसका भी बता दिया है। प्रत्येक सेंटेंस में इंटरोगेटिव दो प्रकार से बनते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं मैं नीचे लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो दोनों प्रकार से जान सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इसका भी मैं एग्जाम्पल ही कराऊंगा दोनों प्रकार से। जो एग्जाम्पल इसका जो रहेगा वो रहेगा क्या हम फिल्म देख रहे थे? क्या हम फिल्म देख रहे थे? सेकंड है क्या वह टहल रहा है, सॉरी क्या वह टहल रहा था? अगला है चपरासी विद्यालय में घंटी क्यों बजा रहा था? घंटी क्यों बजा रहा था? और देख लो अगला एग्जाम्पल है क्या तुम पत्र लिख नहीं रहे थे? क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे थे? ये आपके इसके 4 एग्जाम्पल हैं। इस 4 एग्जाम्पल है मैं इनको कराऊंगा और अच्छी तरह समझ में आएंगे। जहाँ समझ में ना आए, आपको अगर दिक्कत आ रही हो कि यहाँ क्या आ रहा है तो सर ने कैसे लगाया है, बीच में क्यों आ रहा है, कैसे लगाया, अगर पहली वीडियो देख रहे हैं उसकी भी लिंक नीचे भेज दूंगा इसी वीडियो के नीचे। उस डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मैंने इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक कितने प्रकार से बताए थे। 2 प्रकार के बताए थे। वो दोनों प्रकार के कैसे कैसे बनते हैं वो दोनों प्रकार आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल एग्जाम्पल है, इनको नोट करो, मैं अभी कराता हूँ इनको। हाँ बच्चों, तो आपको कराता हूँ। अब हम उसका पहला करेंगे। सबसे पहले क्या हम फिल्म देख रहे थे? अब क्या पहले आ गया है? सबसे पहले अगर ये प्रश्नवाचक पहले टाइप का है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होता है। हेल्पिंग वर्ब की क्या होती है? वॉज या वर। यही तो होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम वॉज लगाएंगे। यही तो होती है ना। देख लीजिए सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है हम, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे तो क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे? वर। ठीक है ना। नंबर सेकंड में हमें क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट, तो वी, वर वी। देखना, देखने क्या होता लगाएंगे? वॉच।
वॉच लगाएंगे सी लगाएंगे? आप बताइए, वॉच और सी में क्या अंतर रहता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉच एंड सी? Why are we watching film? सही है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम वॉचिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत है। यहाँ पे हम लगाएंगे सीइंग। Why we seeing the film? ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। नंबर सेकेंड, क्या वह टहल रहा था? क्या वह टहल रहा था? वाक्य क्या से शुरू हो रहा है? ये भी जब वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, सबसे पहले हम फिर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। सब्जेक्ट देखेंगे, वहां है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या निकाल लेंगे वहां? वॉज। सब्जेक्ट ही, वॉज ही। टहलना क्या होती है? वॉक। इसमें क्या लगा देना है? आईएनजी, वॉकिंग। क्लियर है बच्चों? तीसरा देखो, चपरासी विद्यालय में घंटी क्यों बजा रहा था? अब इसमें क्यों कहा गया? बीच में आ गया। जब प्रश्नवाचक शब्द के जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी होती है। अब देखो, प्रश्नवाचक शब्द यही तो है, क्यों? इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई। अब देखो, सब्जेक्ट क्या है? चपरासी, सिंगुलर है, एक ही तो है, तो वाई वॉज। सब्जेक्ट द पियोन, पियोन क्या कर रहा भैया? बजा रहा है। बजाना की रिंग, इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी, रिंगिंग। क्या? द बेल, रिंगिंग द बेल। कहाँ बजा रहा है? विद्यालय में, तो इन द स्कूल, इन द स्कूल। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो या कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो, आवाज में कोई दिक्कत आ रही तो मुझे तुरंत कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं उसको सही कर सकूं। लास्ट है, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे थे? ऐसे फिर क्या पहले आ गया? जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हमें आवश्यकता किस चीज की होती है? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? यू। जब सब्जेक्ट यू है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या निकाल देंगे बाहर? वर, क्योंकि जो यू है वो कैसा है? प्लूरल है, तो वर। नंबर सेकंड पे सब्जेक्ट वर यू। इसमें नहीं भी दिया है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हैं, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं। तो वर यू नॉट लिखना क्या होती है? राइट, WRIT, राइटिंग। क्या लिख रहे थे? राइटिंग द, राइटिंग द लेटर। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अगर जहां पर आपको ये समझ क्लियर नहीं हो रहा हो, ये समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ने एक कहां से लगा दिया है, वॉच यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, यहाँ वाई लगा दिया है, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। उस लिंक को जब आप वॉच करोगे, जब देखोगे उसको ओपन करके, तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि मैंने इंट्रोगेटिव दो प्रकार से बताए थे। वो दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव किस प्रकार से करते हैं। ठीक है बच्चों, आप जब मेरा दिया हुआ लिंक ओपन करोगे और उसमें देखो, कोई भी सेंटेंस आप खोल लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो, या पास्ट इंडेफिनिट का हो, मैंने सब में प्रत्येक में अलग अलग बताया है ये कि प्रश्नवाचक एक प्रकार का कौन सा होता है, प्रश्नवाचक दूसरे प्रकार का कौन सा होता है।
मैं लिंक भेज दूंगा नीचे, आप किसी भी वीडियो पर जाकर के सर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। बाकी आज का ये आपका टेंस है, आपके लिए होमवर्क भी मैंने दिया है, 2 सेंटेंस भी आपको दिए हैं, वो सेंटेंस आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि मुझे भी पता चल सके आपको कितनी समझ में आ रहा है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे कि मैं डाला हुआ वीडियो अब तक प्रॉपर पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नेक्स्ट टाइम के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।